हे गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल परीक्षा डायरी में। हाल ही में रेलवे नई भर्ती 2023 को लेकर एक नया अपडेट जारी किया गया है। हाल ही में रेलवे में एनआरए-सीईटी लागू होने की बात आई है। यहाँ पर छात्रों के लिए बहुत बुरी खबर है। रेलवे न्यू रिक्रूटमेंट को लेकर एक यहाँ पर बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। जैसे यहाँ पर यूपी में राज्य स्तरीय में यूपी ट्रिपल एससी के अकॉर्डिंग जो वैकेंसियां निकलती थी उसमें पेट लागू कर दिया गया, यानी प्रीलिम्स एलिजिबिलिटी टेस्ट। ऐसे ही रेलवे में एनआरए-सीईटी लागू कर दिया गया है, यानी कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यहाँ पर लागू कर दिया गया। इससे छात्रों के लिए बहुत बुरी खबर हो गई। इससे क्या यहाँ पर वैकेंसी में कुछ बदलाव होगा, क्या रूल में कुछ परिवर्तन होगी? जैसे वैकेंसियां निकलती थी काफी लेट समय में लागू होता था, ये रूल कब तक लागू हो जाएगा? रेलवे आखिर ऐसा क्यों कर रहा है? लड़कों के साथ खिलवाड़। यहाँ पर ग्रुप सी, बी और डी पोस्ट के लिए पीईटी लागू कर दिया गया। पूरी जानकारी के लिए हमारे वीडियो में अंत तक बने रहें। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ये हाल ही में जयपुर में एक न्यूज अखबार यानी दैनिक भास्कर द्वारा 11 सितंबर 2023 को एक न्यूज पब्लिश की गई। न्यूज थी 3 साल सीईटी स्कोर वैध रहेगा, अगले साल से ग्रुप बी सी पदों के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट लागू कर दिया जाएगा। तो बात करेंगे पॉजिटिव पहलू इस कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के बारे में। तो केंद्र के सालाना 1.25 लाख रिक्त पदों के लिए 50 से ज्यादा परीक्षाएं होती हैं। करीब 2.5 करोड़ आवेदन आते हैं। नोटिफिकेशन से चयन प्रक्रिया तक 12 से 18 महीने लगते हैं। केंद्र की ग्रुप बी व सी पदों की भर्ती के लिए सिर्फ एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीईटी होगा, जिससे काफी यहाँ पर राहत मिलेगी। नारे की परीक्षाओं के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म के परीक्षण का काम भी अंतिम चरण में, यानी ये जो रूल लागू किया गया है लगभग अंतिम चरण में, कुछ समय बाद ये लगभग लागू ही कर दिया जाएगा। रेलवे बोर्ड, बैंकिंग संस्थान और सेवा चयन आयोग में इस संबंध में चर्चा हो रही। पिछले महीने संसद की स्थायी समिति की रिपोर्ट में एजेंसी ने बताया था कि सीईटी के आयोजन की उसकी तैयारियां अंतिम चरण में। केवल तीनों स्तरों यानी 10वीं 12वीं और स्नातक पर एक साथ सीईटी आयोजित करने में उसमें पहली बार बस यहाँ पे जो बाधा है उसके बारे में चर्चा हो रही है, और नहीं फाइनल लागू कर दिया जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे तो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी यानी एनआरए अगले साल से केंद्र के ग्रुप बी और सी के पदों के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट से भर्ती परीक्षाएं शुरू करेगा। शुरुआत मई जून में स्नातक स्तर की कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट से हो सकती है। ये परीक्षाएं देश के 117 जिलों के 1000 से अधिक केंद्र में परीक्षाएं होंगी। इसमें सभी जिले मुख्यालय कवर होंगे। सीईटी स्कोर के आधार पर केंद्र, राज्य सरकारें, सार्वजनिक उद्यम और निजी क्षेत्र में भी भर्तियां कर सकेंगे। सीईटी स्कोर जो होगा, यानी जो ये कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के बाद जब आपका नंबर आएंगे, जो स्कोर कार्ड मिलेगा वो 3 साल के लिए वैलिड होगा। और ये जो सीईटी होगा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये साल में 2 बार कराया जाएगा। इसमें यहाँ पर जो पेपर वर्क बता रहे हैं कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट साल में 2 बार होगा। ऐसे ही वो जो पेट यानी यूपी में चालू है, वो भी जब निकला था या लागू हुआ था तो उसके छात्रों ने विरोध किया था, तो उसमें भी बताया गया था ये टेस्ट का साल में 2 बार होगा। लेकिन क्या है, इसके लगभग 1 साल में भी पूरी वैकेंसियां नहीं निकलती, लगभग साल से 1.5 साल समय लग जाता है। ये ऐसे ही बेवकूफ बनाते हैं, यानी पेपर वर्क कुछ और कहेंगे और रियल इसका कुछ और होता है। नारे की परीक्षाओं के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म परीक्षण का भी अंतिम चरण में। नारे ने रेलवे बोर्ड, बैंकिंग संस्थान और सेवा चयन से इस संबंध में चर्चा शुरू कर दी। पिछले महीने संसद की स्थायी समिति की रिपोर्ट में एजेंसी ने बताया था कि सीईटी के आयोजन से उसकी तैयारियां अंतिम चरण में है, लेकिन तीनों स्तरों 10वीं 12वीं और स्नातक पर एक साथ सीईटी आयोजित में उसे पहली बार में आवेदकों की बहुत बड़ी संख्या को संभालना होगा। यानी यहाँ बताया गया है जब इसमें फर्स्ट बार सीईटी कराया जाएगा तो इसमें काफी लंबे समय से जो है बड़े सभी यहाँ पर आवेदन कर, जिससे यहाँ पर काफी संख्या बढ़ जाएगी और जिससे यहाँ पर थोड़ा ऋतु का सामना करना पड़ेगा। उसी के बारे में इन्होंने जानकारी दी यहाँ पर। के बाद समिति ने ग्रेजुएट लेवल की सीईटी से शुरुआत करने की सिफारिश की। कमेटी ने जब तक एनआरए सीईटी शुरू नहीं कर सकती, यानी इन्होंने बताया सबसे पहले हाई क्वालिफाई यहाँ पर सीईटी लागू करें, यानी ग्रेजुएट लेवल में, जिससे थोड़ा कम भीड़ होगी और थोड़ा सुविधाएं जन होगी, और यहाँ पर काफी भीड़ को यहाँ पर मैनेज करने का उनके पास थोड़ा सा वो मिल जाएगा। और यहाँ पे कम लड़के पहुंचेंगे ग्रेजुएट लेवल में, तो इनको थोड़ा मैनेज करने में ज्यादा दिक्कत नहीं जाएगी, ताकि आवेदकों को 100 से 200 किलोमीटर के दायरे में परीक्षाएं मिल जाए। हाँ, जिससे यहाँ पर कम भीड़ होगी तो यहाँ पर 100 से 200 किलोमीटर के बीच में जितने भी आवेदक उनको एग्जाम सेंटर उपलब्ध कराया जा सकेगा। और ये जो ये यहाँ पे एक नॉर्मल पेपर दैनिक भास्कर ही नहीं, यहाँ पे जो अपने देश का द इंडियन एक्सप्रेस, उसने भी ये न्यूज फ्लैश की थी। सीईटी एट टू बी कंडक्टेड 3 मेंबर्स अपॉइंटेड इन एनआरए गवर्नमेंटल लोकसभा, यानी लोकसभा में बताया गया था कि यहाँ पर जो सीईटी कराया जाएगा उसके लिए 3 लोगों को यहाँ पर अपॉइंट कर दिया गया है। ये पूरी जानकारी दी गई थी इनके द्वारा। यानी अब ये जो सीईटी के बारे में यहाँ पर चर्चा चल रही है, यानी अगले साल ये कंफर्म लागू हो जाएगा। जब क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट द्वारा लोकसभा में जब बताया गया कि इनके लिए सीईटी के लिए यहाँ पर लोग अपॉइंटेड कर दिए गए थे, यानी और ये लगभग अंतिम चरण में भी है, तो अगले साल जब भी कोई रेलवे की वैकेंसी आएंगी उसमें सीईटी लागू होगा। आप लोग तैयारी पहले से करके रखे, क्योंकि यहाँ पर कोई भी चारा नहीं है कि मतलब अदर कोई इसके मतलब कोई उपाय निकाला जाए, सीईटी लागू ही होगा। आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको जानकारी पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं।